मेरे भारतवर्ष के नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, बुजुर्गों एवं नन्हे मुन्ने दोस्तों, मैं आज नई सदी के नव वर्ष में इस नवबिहान के शुभ घड़ी में मैं दीपक कुमार बख्शी मुरगांव पाटलिपुत्रा बिहार से आप सभी भारतवासियों का सादर अभिनंदन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे भारतवर्ष के 150 करोड़ भारतवासी सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिमय जीवन व्यतीत करते हुए भारत विजन 2047 की गाथा के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए एवं एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत और एक सशक्त भारत के पुनर्निर्माण में अपनी गौरवशाली विरासत, सभ्यता एवं संस्कृति तथा वसुधैव कुटुंबकम के पावन संदेश के साथ सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी के रूप में पुनः विश्व गुरु बनने के सत्प्रयास हेतु हम सब मिलकर कार्य करने का संकल्प लें। यही मेरी आशा है, यही मेरी विश्वास है और यही मेरा आत्मविश्वास भी है। वस्तुतः यही मानवता भी है। मेरे नौजवान साथियों, भाइयों एवं बहनों, आज फिर मैं भारत दृष्टिपत्र 2047 यानी इंडिया विजन 2047 अर्थात आजादी का शताब्दी समारोह मनाने को कृत संकल्प हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब 150 करोड़ भारतवासी मिलके आजादी का शताब्दी समारोह और स्वतंत्रता दिवस के 100वें वर्षगांठ पर 15 अगस्त सन 2047 को अपना राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे और जन गण मन का गुणगान करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, आपको याद होगा हमारे पूर्वजों ने कहा है, उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ तू सोबत है, और जो सोबत है सो खोबत है, और जो जागत है सो पावत है। सो हमारे विवेकानंद जी ने भी कहा था, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और आज बापू का पुण्यतिथि है। हे राम कहने वाले हमारे महात्मा गांधी, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, वैष्णव जन तेरी कहिए अब पीड़ पर आए जानी रे, यानी दूसरे का दुख दर्द में साथी बनो, दूसरे को दर्द समझकर ही वैष्णव का पूजा होना चाहिए। रघुपति राघव राजा राम, उन्होंने कहा था, बापू ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम अपतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम और सबको सन्मत दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम अपतित पावन सीता राम।
यही मेरी भारत वर्ष की सभ्यता और संस्कृति है और यही मानवता की पूजा है। यही प्रकृति के गोद में हंसते खिलखिलाने का सौगात है और यही पर्यावरण के संरक्षण, संपोषण और संवर्धन हेतु कार्यकुशलता है। मेरे नौजवान साथियों, भारत विजन 2047 की परिकल्पना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विजन 2020 का ही एक परिदृश्य है। आपको याद होगा सन 1997 जब आजादी का 50वां वर्ष पूरा हुआ था, तब भारत विजन 2020 की परिकल्पना गढ़ी गई थी और वो 25 वर्ष सन 2022 में पूरा हुआ। और पिछले 2 वर्षों से हम आजादी के दूसरी स्वतंत्रता का गुणगान करने हेतु यानी विजन 2047 भारत विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने हेतु हम सब भारतवासी मिलकर इस अमृत काल में अपने देश को एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र और एक सशक्त नेतृत्व करने वाला राष्ट्र, जो न केवल 150 करोड़ भारतवासी का कुशल नेतृत्व कर पाए, उन्हें भोजन, वस्त्र, आवास एवं शिक्षा, चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण जीवन के परिलक्ष्य को पूरा करने में समर्थ करवा पाए, बल्कि इस एशिया महादेश का भी कुशल नेतृत्व करने में सक्षम हो पाए। यहां तक कि भारत विजन 2047 का दृष्टिपत्र है कि हम पुनः विश्व गुरु का खिताब पाने की ललक में हम संपूर्ण विश्व में शांति एवं सुरक्षा संरक्षा हेतु भारतीय उपमहाद्वीप का गौरवशाली विरासत प्राप्त करने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे नौजवान साथियों, हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं। हमें गर्व है कि हम 150 करोड़ लोगों के देश में रहते हैं। हमें गर्व है कि हम गांवों का देश है। हमें गर्व है कि हम प्रकृति का पूजा करते हैं। हमें गर्व है कि हम मिलजुल कर धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र की दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर विषमता में एकता की दृष्टि संपूर्ण संसार को परिलक्षित करते हैं। हमें गर्व है कि हम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, सुनहरे भविष्य की परिकल्पना को मूर्त रूप देने में सार्थक प्रयास करने का संकल्प दोहराते हैं। और हमें गर्व है कि हम मानवता के हित में हम शांति, समृद्धि एवं प्रसन्नचित्त जीवन
जीने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का ललक रखते हैं। यही मेरा भारतवर्ष है, वस्तुतः यही मेरा भारतवर्ष है, जिसके कण कण में आजादी के गीत गाए जाते हैं, जिसके कण कण में सवेरा होता है। मेरे नौजवान साथियों, तुम हिम्मत रखो, हारिए नहीं हिम्मत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, हारिए न हिम्मत और विसारिए न हरि का नाम, और यही विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। सो मेरे पिताजी ने भी कहा था, विघ्नों के ही बीच सफलता रहती है शुभ कर्मों में। विघ्नों के ही बीच सफलता रहती है शुभ कर्मों में, और कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर। और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की वाणी तो आपको याद ही होगी, बिना किए कुछ जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे नौजवान साथियों, मंजिल मिले न मिले इसका मुझे कोई गम नहीं, पर उस मंजिल की तलाश में मेरा कारवां तो मौजूद है। और फिर या कहें, मंजिल उसे मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिल उसे मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं, बल्कि हौसले से उड़ान हो सकती है, हौसले से उड़ान होती है। मेरे नौजवान साथियों, हम मिल के चलेंगे, मिल के गाएंगे, मिल के पढ़ेंगे, और मिल के जन गण मन का उद्घोष करेंगे। जब हमारा देश अपने आजादी का शताब्दी समारोह मना रहा होगा, जब हमारा देश 100वें गणतंत्र दिवस में उत्साह, उमंग और आशा से परिपूर्ण होगा, जब हमारा देश स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ में अपना राष्ट्रीय तिरंगा फहराने का गौरव हासिल कर पाएगा। यही तो हमारा भारत विजन है, यही भारत विजन 2047 का लक्ष्य है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम अपने पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हम भारतवासी मिलके कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर और हाथ से हाथ मिलाकर हंसी खुशी कार्य करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी बनेंगे और हंसते हंसते कहेंगे कि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। और मुझे गर्व होगा कि हम गौरवान्वित होके उद्घोष करेंगे भारत माता के जय जयकार में कि मां तुझे सलाम, वंदे मातरम, मां तुझे सलाम, मां तुझे सलाम।
और तो और जो हमारे बीच आपने राष्ट्रीय तिरंगा को प्रतिपादित किया है और भली भांति उस पर गर्व कर रहे होंगे, उसमें भी हमारे भारतवर्ष की गुणगान है। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, और हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, और ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरे नौजवान साथियों, भाइयों एवं बहनों, मुझे आशा है कि हम सब मिलके अपने भारत विजन 2047 के पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कृत संकल्प हो, सदैव जीवन पर्यंत स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिमय जीवन के साथ रहते हुए आजादी का शताब्दी समारोह और स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ पर जनगण मन का उद्घोष करेंगे और गर्व से कहेंगे हम भारतवर्ष के वासी हैं। होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है, और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।